ज़लज़ले क्यों आते हैं? 2 दिन से कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ज़लज़लों के झटके महसूस किए गए, जिसमें लांडी, कायदाबाद, मलीर, कोरंगी, दीगर इलाके इसमें शामिल हैं। इसमें परसों रात ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए और कल दिन में भी ज़लज़लों के झटके महसूस किए गए और उसमें बहुत सी कंपनियों ने कल छुट्टी भी दे दी थी अपने वर्कर्स को और कल रात को फिर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। आखिर ये ज़लज़ले क्यों आते हैं? इसके पीछे वजह क्या है? तो जहाँ तक हमने बुज़ुर्गों से, उलमा से, दीगर दीन से ताल्लुक़ रखने वालों से या उम्र के तजुर्बे वालों से सीखा, तो ये गुनाहों के बढ़ जाने से आते हैं। जब हम और आप अल्लाह की नाफरमानी को इस सतह से ले आए, पानी के गिलास को अगर बढ़ते 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 उसकी लिमिट से भी ज़्यादा भरेंगे तो कहाँ जाएगा पानी? ज़मीन पे गिरेगा, गिलास में नहीं रहेगा। तो इसी तरह अगर इंसान के गुनाह बढ़ते 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 आसमान तक चले जाए और बस अल्लाह के फ़रिश्ते कह रहे हो कि बस कर दो, ए गाफिल इंसान बस कर दो, तब ज़लज़ले आते हैं। और फिर जब ये ज़लज़ले आते तो ये इस बात का आपको एक किस्म का पैगाम दे रहे होते। जैसे आपके दरवाज़े पे कोई आता है और आपको कुंडी दरवाज़े की खटखटा कर कहता है कि मेरे पैगाम को सुन लो। ये आपके जो झटके आते हैं ज़लज़ले के, या आपके और मेरे दिल को कुंडी खटखटाने वाले पैगाम दे रहे हैं कि खुदारा अपनी ज़िंदगी के अंदर जिस नाफरमानी को आप जी रहे, जिस गुनाह के लेकर आप चल रहे हैं, हर वो शख्स जो वीडियो देख रहा है उसको पता है कि वो कौन से गुनाह में मुब्तला है और वो अभी भी कहता है कि मैं कल से छोड़ूंगा, मैं कल से नाफरमानी नहीं करूंगा, मैं नमाज कल से पढ़ूंगा, मैं दीन के काम कल से करूंगा, मैं बुरे काम कल से छोड़ूंगा। तो कल किसी का नहीं आया सर, कल किसी का नहीं आया। हर शख्स आज बनाने के चक्कर में अक्सर दूसरों से कहता है मेरा कल का दिन इससे बेहतर होने वाला है, अगले महीने में तरक्की करने वाला हूँ। कोई तरक्की नहीं होती। देखते देखते हम देखते हैं जिसने तरक्की करनी होती है, वो जो अगला महीना जिसने बताया होता है, उसे कंधों पे बिठाकर ले जाया जा रहा है कब्रिस्तान। हमने ऐसे भी देखा है जो कह रहा था अगला महीना ठीक होगा। तो लिहाजा खुदारा वीडियोस देखने वालों से मेरी गुजारिश है, ये जो ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए इसमें तौबा इस्तग़फ़ार करें। हाँ, इसमें एक बड़ी अच्छी बात याद आई, मौलाना साहब से मेरी सुबह मुलाकात हुई। मैंने कहा मौलाना साहब अज़ाने रात को दे रहे, तो उन्होंने कहा मुस्कुराते हुए कहा एजाज़ भाई जो रात को उठकर नफली 2-2 रकात पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं कि अल्लाह ज़लज़ले के झटके ख़त्म हो जाए, वो फजर की नमाज़ में सुबह नज़र ही नहीं आती। तो मुझे कहने लगे कहाँ से फ़ैसले होंगे जब अल्लाह का नाफरमान फजर की नमाज़ छोड़कर और रात को बैठकर अल्लाह अल्लाह करता हो, तो फिर अल्लाह फ़ैसले किस तरह और कैसे करेगा ये आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। तो ये बड़ी गफलत की बात है कि हमारी नई नस्ल से लेकर बूढ़ों से लेकर जवान जितने भी हमारे, यहाँ तक इवन अगर हमारे घर की औरतें वो भी नमाज से गाफिल है, तो फिर ज़लज़ला नहीं आएंगे तो क्या आएगा? अगर मैं अल्लाह का नाफरमान बनूँ या मेरा बेटा मेरा नाफरमान बने तो फिर मैं बेटे से राज़ी होऊंगा? हम भी तो अल्लाह का खाकर इनकार करके बैठे। हम कहते या अल्लाह तुझे मानते अपना रब, तेरी नहीं मानते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानते पर नबी की नहीं मानते। तो फिर सवाल बनता है क्या मानते हो क्या नहीं मानते हो? नमाज का टाइम आए तो मेरा इनकार, मेरे कपड़े ठीक नहीं है, मेरी नीयत ठीक नहीं है, मैं थोड़ी देर में आऊँगा, तुम जाओ तबलीग हमें ना करो, हम मुसलमान हैं, काफिरों को तबलीग करो। अल्फाज ये वर्ड्स आपको सुनने को मिलते, मुझे भी सुनने को मिलते, हम भी कहते, हम भी इस गुनाह में शामिल हैं। लिहाजा अपनी तेज़ रफ्तार से जाने वाली ज़िंदगी जो मौत की तरफ बढ़ रही है, इसको अगर और अच्छा कमाल की बात है इसमें पता भी नहीं है। यहाँ पर बैठे बैठे जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ज़लज़ले का झटका शुरू हुआ, मैं क्या करूँगा? तोड़ लगाऊँगा और मौत लिखी हो तो आएगी। तो उसके लिए मैं तैयारी क्यों ना करूँ? तैयारी हर उस काम की हम करते हैं कि जाना होता है, सफ़र के लिए जाना हो तो चप्पल पहनते, कपड़े अच्छे पहनते। हमने तो ये भी तो गुज़रगाह है, हमने आगे जाना है कब्र में।
स्टेशन पे भी किसी एक शख्स कराची से पेशावर के लिए टिकट लेकर ट्रेन में बैठा और वो बीच में आने वाले पंजाब में सिंध में आने वाली जितने भी प्लेटफॉर्म है उस पर उतरता है तो ज़रूरत के लिए उतरेगा ना, चीज़ें ख़रीदने के लिए उतरेगा, चाय पीने के लिए उतरेगा। वो वहाँ स्टे तो नहीं करेगा, वहाँ घर तो नहीं बनाएगा, वहाँ गाड़ियाँ तो नहीं लेगा। हम उल्टी गंगा चल पड़े सब। अल्लाह अपने फजल व करम से हमारे दिलों के रुख को मोड़ दे, मेरी ये दुआ है। वरना हमने कुछ नहीं छोड़ा, हम सिर्फ़ और सिर्फ नफ्स को राज़ी करते हुए मैं पैसा कमाऊँ, मेरा घर अच्छा हो, मेरे पास ताकत हो, मुझे लोग पहचाने, दूसरा भाड़ में जाए, दूसरा मर जाए, ये काम नहीं करता, ये ऐसा है, ये ऐसा है, बस तोहमतें इल्ज़ामात। तो फिर ज़लज़ले नहीं आएंगे तो क्या होगा। खुदा रहा अपने गुज़रते हुए इस वक्त को कीमती बनाएं, बुरे कामों से रोकें, तबलीग करें, बुरे कामों से रोकें और अच्छे कामों की दावत दें। नमाज की तरफ लेके आएँ अपने नौजवानों को, अपने उन बुज़ुर्गों को जिनकी दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई और उन्होंने मस्जिद का रुख नहीं किया, उनको लेकर आएँ तो अल्लाह ताला फ़ैसले बदल देगा। मेरी दुआ है अल्लाह पाक मुझे भी अमल करने की, दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आप लोगों को भी। और सर इस ज़लज़ले के झटकों में कोशिश करें, अगर कहीं आप दीवार के पास है, बच्चे हैं, उनको लेकर ऐसी जगह पर जाएं जैसे ग्राउंड हो, खुली जगह हो, ताकि कोई बिल्डिंग अल्लाह ना करे गिरती है, दीवारें गिरती हैं तो आप महफूज हो। ये कोशिश करें, ज़िक्र करें, तस्बीहात करें, नमाज़ें पढ़ें, अज़ानें दें, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें। और हर उस गुनाह के लिए अल्लाह से कहिए, अल्लाह ये आखिरी गुनाह था जो मेरी ज़िंदगी में हो गया, मैं पूरी नीयत और कोशिश के साथ कहता हूँ कि आइंदा इंशाअल्लाह मुझसे गुनाह नहीं होगा। फिर अल्लाह फ़ैसले बदली करेगा। अल्लाह की कसम, मेरा रब फ़ैसले बदली करने वाला रब है। आपका और मेरा रब मुश्किलों को टालने वाला मेरा रब है। फ़लस्तीन के बच्चों के लिए, फ़लस्तीन के लोगों के लिए दुआ ज़रूर करें। ज़लज़लों से भी ख़तरनाक झटके वो जो उनकी ज़िंदगी को उनके सामने उनके प्यारे चले जाते हैं और वो रोते रहते हैं, और वो फिर भी अल्लाह से तवक्कल करके बैठे कि कोई हमारे भाई हमारी मदद करेंगे। बहरहाल यही कहूँगा, नमाज़ें पढ़ें, हमेशा कहता हूँ, आज भी कहूँगा, आप जब भी दुआ करें हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।